नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल में। आज फिर हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी। नमस्कार। जो फिटनेस एवं मोटिवेशनल कोच हैं और भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। आज हम मोटिवेशन पे इनसे चर्चा करेंगे। पंकज जी, आप मोटिवेशन पे लगातार बोलते रहते हैं जी, तो ये मोटिवेशन है क्या? देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और जो भी दर्शक इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके मन में सवाल आता है कि मोटिवेशन 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 बहुत सुनते हैं, लेकिन ये तय नहीं कर पाते कि वो उल्टा मोटिवेशन है क्या। वो प्रेरणा, वो किक, वो स्पार्क जो आपको कोई काम करने को लेकर प्रेरित करे, और वो जो इंस्पिरेशन या प्रेरणा है वो लगातार तब तक बनी रहे जब तक कि वो आप काम पूरा न कर ले। वो सही मायने में मोटिवेशन की परिभाषा है। लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका माइंडसेट। और हम सब इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी जैसी साइकोलॉजी वैसी फिजियोलॉजी, जैसा ब्रेन वैसी बॉडी, और उसी ब्रेन के उसी माइंडसेट के आधार पर ही निर्धारित होगा कि हम मोटिवेटेड हैं, डीमोटिवेटेड हैं। तो मूलतः मोटिवेशन को यदि हम किसी लेमन लैंग्वेज में समझना हो, लेमन व्यक्ति को समझना हो, आम आदमी को समझना हो, तो मोटिवेशन यानी माइंडसेट। और माइंडसेट और मोटिवेशन एक ही चीज है। हम उसको दूसरे शब्दों कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट या नेगेटिव माइंडसेट, मोटिवेटेड माइंडसेट या डीमोटिवेटेड माइंडसेट। और इसीलिए जो बड़ी चुनौतियां दुनिया में मोटिवेशन को लेकर ज्यादा, उसका कारण ये है कि अभी भी बहुत सारे जो करिकुलम में दुनिया भर में जो अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम में, चाहे वो स्कूल के हों या कॉलेज के हों, वहाँ कहीं भी आपको इन विषयों पर बहुत ज़्यादा संवाद नहीं होता। कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी हो गई, किसी मोटिवेशन स्पीकर का लेक्चर हो, जैसे मैं बहुत सारी जगह लेक्चर करने जाता हूँ, तब उन बच्चों से बात करता हूँ और अमूमन ये बातचीत होती है सैटरडे की बाल सभा टाइप के इवेंट में होती है, या महीने में कोई इवेंट हुआ या कोई फंक्शन हुआ, या किसी ने उनको बताया कि वो बहुत अच्छा बोलता है तो बुला लिया। तो बेसिकली मोटिवेशनल माइंडसेट की जो रेगुलर फीडिंग है, जो रेगुलर अप्रोच, वो गायब है। और एक सिद्धांत सच है जो मुझे आपको सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि दुनिया में वही चीज परिणामदायक है जो लगातार की जाए, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कंटिन्यूटी इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। सबसे अच्छा गुण कंटिन्यूटी है। अभी चैलेंज मोटिवेशन के साथ ही एक तो हमको अंदाजा नहीं कि मोटिवेशन क्या है, ये अंदाजा नहीं कि मोटिवेशन का माइंडसेट से लिंक क्या है, और ना कोई लगातार सिखाने बताने वाला है। अच्छा, मोटिवेशन के साथ अच्छी बात यह है कि उसको आप सीख सकते हैं। इट्स ए स्किल, वो कौशल है। जैसे हमने बाकी चीज सीखी, हमने बोलना सीखा, भाषाएं सीखी, हमने साइकिल चलाना सीखा, हमने अल्फाबेट लिखना सीखा, हमने गणित सीखा, हमने विज्ञान सीखा, हमने चलना फिरना सीखा, हमने बात तहजीब तमीज सीखी, तो दे ऑल आर स्किल्स। ऐसे मोटिवेशन भी स्किल है और आप इसको सीख सकते हैं। और जब भी संजय जी सीखना है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करेंगे तो फेल भी होंगे, असफल भी होंगे। तो यही मूल विषय आता है कि आदमी का जो मोटिवेशन का जो फेज है वो शॉर्ट टर्म रहता है। मान लीजिए कि आपने तय किया है कि मुझे अपनी फिटनेस इंप्रूव करना है। अब फिटनेस इंप्रूव, मैं फिटनेस का ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं फिटनेस मोटिवेशन दोनों पर काम करता हूँ। यदि आपको अपनी फिटनेस इंप्रूव करना है तो आपके मन में भाव क्या आएगा? किसी ऐसे बलशाली व्यक्ति की तस्वीर आएगी, प्रोबेबली कोई फिल्म का स्टार हो सकता है, यदि आप महिला हैं तो कोई आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हो सकती है, कि उसके जैसी कद, काठी और काया आपकी हो, बजरंगबली हो सकता, भगवान हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं। हाँ। तो लेकिन अभी हम भगवान और इंसान दोनों में भी यदि भेद करें, जो निश्चित तौर पे है, यदि इंसान के आधार पर बातचीत करें, तो अब हम मन में क्या भाव लेके चल रहे हैं, छवि जो इधर बैक ऑफ द माइंड है कि हम उस अमुक नायक के जैसे, नायिका के जैसी अपनी बॉडी बनाएंगे, या नायक नायिका नहीं भी तो जिसको आप पसंद करते हैं, घर का, परिवार का, मित्र, यार, दोस्त, कोई भी हो सकता है, जो भी आदर्श हो सकता है आपको। उसके जैसे अपनी कद काठी, हमको शरीर बनाना है, वैसे बलशाली दिखना, वैसी फिटनेस मेंटेन करना है। अब उसने उस सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए क्या क्या किया वो आपको नहीं पता है। अच्छा, आजकल ज्ञान इफरात में है, ढेर सारा, सुबह से रात तक का। तो ऐसा ज्ञान जो गुरु के बगैर है वो ज्ञान अधूरा माना जाता है ज्ञान की दुनिया में, क्योंकि ज्ञान जो है वो दुधारी तलवार है। यदि ज्ञान का सही ढंग से गुरु का महत्व क्या है, जिसको हम कोच या गाइड बोले या टीचर बोले, यदि वो नॉलेज बराबर है। मैं, आप, अरविंद जगताप हमारे साथ, हमारे मित्र हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं,
हम तीनों एक ही स्कूल से पढ़े, है ना, एक ही ज्ञान था, गुरु भी एक थे, लेकिन वो तीनों का वो ज्ञान हम तीनों ने अलग अलग रिसीव किया, अलग अलग स्तर पर रिसीव किया। आपका स्तर अलग था, अरविंद का स्तर अलग था, अरविंद जगताप का, मेरा अलग था। और मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैं सबसे जो बैक बेंचर्स थे उन स्टूडेंट में था, कभी मेरी ब्रिलियंट में गिनती नहीं थी। अरविंद वॉज मच बेटर, संजय और ये लोग तो बेहतर पढ़ने वालों में थे। क्या कम टू द पॉइंट अगेन, तो वो आपको कोई प्रॉपर बताने वाला चाहिए। तो चुनौती सिर्फ ये है कि ज्ञान बहुत सारा है, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। आप सुबह से उठो तो आपको आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक के अलग अलग जो या सोशल मीडिया फोरम से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, आजकल इंस्टा का प्रचलन है, तो इंस्टा पर सब चीजें देखने को आपको मिलेंगी, लेकिन वहां कोई आपको ये प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है कि ये आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है। जैसे हो सकता है, जैसे मैं गणित में बहुत कमजोर था, तो इसका मतलब ये था कि मेरे लिए गणित उपयुक्त नहीं है, तो गणित आपके लिए उपयुक्त था, जनरल इंजीनियरिंग करने के लिए उपयुक्त था। मेरी ड्राइंग बहुत खराब थी, जीव विज्ञान खराब था, तो इसका मतलब क्या कि जीव विज्ञान खराब है? नहीं, मैं उसके उपयुक्त नहीं हूं। तो मुझे मेरे गुरु ने कहा कि भाई तू ये विज्ञान मैथ्स इंजीनियरिंग छोड़ दे, तू अच्छा बोलता है, बढ़िया तेरा लिख रहा है और तेरे में जो लीडरशिप क्वालिटी वो है। तो अब मुझे गुरु ने ज्ञान कराया कि देख भाई, सब काम सबके बस का नहीं है। हर आदमी इंजीनियर, डॉक्टर, जज, लॉयर, फिल्मकार, चित्रकार, कलाकार, कथाकार, पत्रकार नहीं हो सकता। सबकी भूमिकाएं निर्धारित करें उनके गुण के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। तो मुझे वो प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिला कि अच्छा, यदि वो गुरु नहीं होते, मैं शुक्ला सर की बात करूं, चंद्रा शुक्ला सर हम सबको हिंदी पढ़ाते थे, यदि वो गुरु नहीं होते तो मैं शायद जीवन में हताश निराश होता, क्योंकि मैं फिर दूसरे भाव के साथ जाता कि मुझे इंजीनियरिंग करना है या मुझे डॉक्टर, जो जैसे हमारे साथ के बहुत से लोगों ने करा। तो ऐसा नहीं कि कोई कम या ज्यादा काबिल है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो मेक है, आपकी, जैसे ये हमारी बॉडी टाइप अलग है ना, आप अलग दिखते हो, अरविंद जगताप अलग दिखते हैं, मैं अलग दिखता हूँ, बाकी हमारे जो भैया बहन अलग दिखते हैं। तो डीएनए डिफरेंट है, मेरा आपका फिंगरप्रिंट से मिलेगा, आपके बच्चों को आपसे नहीं मिलेगा, उंगली के निशान अलग, पुतली के निशान अलग, सब चीज अलग। तो ऐसे ही इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है वो मोटिवेटेड है, डिमोटिवेटेड अलग पार्ट है, पर वो सगुण संपन्न है। कोई ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर एक घास का एक कीड़ा, छोटा सा कीड़ा मकोड़ा भी है ना, वो व्यर्थ प्रकृति ने, भगवान ने बना ही नहीं। तो हम और आप तो 8 मास के जीते जागते इंसान है। तो इसलिए जब भी कोई विजडम की बातचीत करो तो विजडम हैज ऑलवेज टू बी सपोर्टेड बाय अ टीचर, अ गुरु और गाइड। और यदि ये आपकी लाइफ में रहा तो आपको मोटिवेशन समझना, मोटिवेटेड रहना बहुत आसान बना रहेगा। तो यदि समराइज करें सारी बातों को, तो यदि आपका मोटिवेशन इज माइंडसेट, माइंडसेट इज पॉजिटिविटी, और इम्पॉर्टेंट ये है कि मोटिवेशन इज स्किल। आप उम्र के किसी पड़ाव पर, जीवन के किसी संघर्ष में, परिस्थिति में, किसी तकलीफ में, किसी कष्ट में अपने आप को मोटिवेट करना सीख सकते हो, बशर्ते आप तैयार हो और उस प्रोसेस को फॉलो करने को तैयार हो। पंकज जी, आपने अभी जैसे बताया कि धरती पर जो भी है, कीड़ा भी है, कुछ भी है, तो वो किसी ना किसी कारण से है। तो यही बात मैंने और अपना मित्र जो है प्रकाश, हमने एक फिल्म बनाई थी, हमारी पहली जो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री कह लें या शॉर्ट फिल्म जी, उसमें भी यही कहा था कि आप यदि इस धरती पर हैं तो आप व्यर्थ नहीं हो सकते, आप किसी ना किसी कारण इस धरती पे और बहुत आवश्यक हैं आप, बिल्कुल सही, इसीलिए यहाँ पे। और दूसरी बात जो आपने कही थी कि गुरु एक ही हैं हमारे, पर हमने अपने अपने तरीके से अपने अपने गुण लिए और अपने अपने फील्ड में आए। तो मेरे साथ भी जैसे मेरा इच्छा फोर्स में जाने की थी जी, पर वो नहीं हो पाया, जिस भी वजह से मेरी कमी थी या जो भी था। पर मैंने जीवन में नौकरी भी की और बाद में अपना काम भी किया। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ खोल के ठीक करने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था, चाहे वो इलेक्ट्रिक फिटिंग हो, चाहे पंखा हो। पंखा अच्छा भी रहता था तो खोल खल के फिर से उसको लगाते थे। तो बाद में मुझे टेक्निकल साइड आपकी स्ट्रांग है। हाँ, टेक्निकल साइड स्ट्रांग है। तो कंप्यूटर फील्ड में मुझे अच्छा खासा वो हुआ। आज मैं वीडियो शूटिंग, फोटोग्राफी और इस फील्ड में हूँ और ये काम करके मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है और मैं अपना परिवार आराम से चला भी पाता हूँ। अभी संजय जी देखो, एक चीज जो आपने बोली बहुत मार्के की बात है, और मोटिवेशन की जानकारी को एक सवाल खड़ा होता है कि मोटिवेशन तो क्या है, समझ में आ गया।
मोटिवेटेड कैसे रहे? अब अगला प्रश्न ये है ना, जी और आप भी इससे सहमत होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज जीवन में मोटिवेटेड है, हैरान परेशान है। बिल्कुल। और मैं जब ऐसे लोगों से बातचीत करता हूँ तो बोलते हैं कि भाई साहब बोलना बहुत आसान है, आपने तो वहाँ से ज्ञान दे दिया, लिटरली ये वर्ड यूज करते हैं, आपने तो ज्ञान दे दिया कि मोटिवेटेड रहो, मोटिवेशन माइंडसेट है, पॉजिटिव। हम कैसे रहे? क्योंकि हमारी परिस्थिति तो हम ही फेस कर रहे हैं। जी तो अभी आपने एक वर्ड का उपयोग किया कि आपको टेक्निकल साइड अच्छी लगती थी। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज योर फोर्टे, आपकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ क्या है। Yes. जैसे आपके केस में टेक्निकल साइड आपकी बहुत स्ट्रांग है, मेरी बहुत कमजोर है टेक्निकल साइड है ना। मेरी जो वोकेशनल स्किल्स हैं या जो ओरेटरी स्किल्स हैं वो बेहतर है और मैंने उनको अभ्यास कर करके और मजबूत कर लिया। फिर भाषा का विषय था, क्योंकि हम सब शिशु मंदिर पढ़े तो हमने 6ठी क्लास से ABCD पढ़ी, तो 9वीं 10वीं बड़ा संघर्ष था, जनरल प्रमोशन नहीं मिलता तो फेल हो जाते। लेकिन ईश्वरी कृपा थी कि पास हो गए, फिर समझ में आ गया नहीं अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, तो अभ्यास क्या सीख गए, तो आज अंग्रेजी हिंदी भाषा कोई इशू नहीं है। फिर भय लगता था बात करने में, तो भीड़ के साथ चले गए। तो मुद्दा क्या है आपके मोटिवेटेड होने और डिमोटिवेटेड होने का, कि ऐसा कोई भी काम जो आपको काम ना लगे, बिल्कुल, यानी जिसमें आए आनंद। जैसे मुझे यदि कोई रात को 2 बजे बोले कि मेरे को भाषण देना है, लेक्चर करना है या कोई राइटअप लिखना है, क्योंकि मैं लिखता भी उतना ही बढ़िया हूँ, आर्टिकल छपता जितना बोलता हूँ ईश्वर कृपा से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा कि रात में 2 बजे कोई टाइम में फोन करने का, 2 बजे फोन कर रहे हो यार, वो हाँ बताओ किस विषय पर बोलना है। और लगातार अध्ययन करता हूँ तो बहुत सारे विषयों की जो प्राइमरी चीजें पता है, कुछ स्पेशल पढ़ने के लिए बोलता हूँ 10-15 मिनट दो, तैयारी कर लेता हूँ और फिर प्रयास क्या करता हूँ कि उस विषय का, उस समय का धरती पर सबसे बेस्ट स्पीकर हूँ। ये मेरी सेल्फ टॉक होती है, आत्मसंवाद होता है। और जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो तो हमको शब्द की ऊर्जा पर ध्यान देना है। यदि हमको एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, इन 3 चीजों का आइडिया लग गया तो आप कभी जीवन में डिमोटिवेटेड हो ही नहीं पाओगे, भले कितनी खराब स्थिति क्यों ना हो। बिल्कुल सही। मैं दुख की बात नहीं कर रहा, वो भावना है। हाँ, कोई दुख है, गमी है, दर्द है, पीड़ा है, हैरानी परेशानी है, तो इट्स ए इमोशनल प्रोसेस। पर कोई परिस्थिति ऐसी है कि जीवन यापन से जुड़ा कोई विषय है, घर परिवार का कोई विषय है, व्यवहार का कोई विषय, संबंध कोई विषय है, और उससे आप डिमोटिवेटेड हो, नो डाउट इनिशियली इट्स अ इमोशनल प्रोसेस, लेकिन वो इस पर डिपेंड करता है कि उस चीज को हम फेस कैसे कर रहे हैं। चैलेंजेस सबके साथ है संजय। बिल्कुल। अगर आपके भीतर, मेरे भीतर प्राण है, तो प्राण का आशय ये कि प्राण के साथ चुनौती जुड़ी हुई है, और जब निष्प्राण हो जाएंगे तो फिर चुनौतियां आपके साथ समाप्त है। बिल्कुल। और अगर हम अभी भी हैं तो निश्चित ही हमारी आवश्यकता इस धरती पर है। बिल्कुल। वो तो भगवान को पता है कि किस दिन आवश्यकता थी, कब तक आवश्यकता है, तब तक उसने काउंट करके रखा है। लेकिन ये साथ साथ ईश्वर क्या करता है कि हर व्यक्ति को सब कुछ देना चाहता है, बशर्ते वो उस योग्यता को प्राप्त करे। यू हैव टू डिजर्व इट टू गेट इट। और डिजर्व करने के लिए आपको जिस शब्द ऊर्जा की बात कर रहा था, एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी की, उस पर ध्यान देना जरूरी है। हमारे शब्द ऊर्जा है, हमारे विचार की वाइब्रेशन है, और उससे फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का निर्माण होता है। और आवृत्ति, और यदि बार बार वही फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है, मान लीजिए कि आज आप बहुत परेशान है किसी भी कारण से, और आपने सुबह उठते ही शुरुआत करी, आज का दिन बहुत गड़बड़ है यार, ये चुनौती, वो चुनौती, ये परेशानी, वो परेशानी, बच्चों की फीस, घर का खर्चा, गाड़ी का पेट्रोल, इसकी EMI, उसकी EMI, काम का बोझ, कमिटमेंट, ये सब चलिए आपके। तो आपने अपनी जो शब्द ऊर्जा थी, जो सेल्फ टॉक थी, वो किधर डाल दी? अनजाने में नेगेटिव पर डाल दी। बिल्कुल। और जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना इंटरनली, वो एक्सटर्नली असर दिखा रहा है। बिल्कुल सही बात। तो जो इंटरनल आपका कम्युनिकेशन है, आपको लग रहा है ये तो मैं तो किसी से बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपना, मेरे विचार चल रहे हैं। अरे विचार आपके चल रहे हैं प्रभु, लेकिन उन विचारों का प्रभाव आपके पूरे जीवन पर है। तो इसलिए यदि आप डिमोटिवेटेड हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट, जो मैंने कहा था कि चैलेंजेस आर विथ एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड हु इज लिविंग, वेदर इट्स ह्यूमन और एनिमल, बट इट्स इंपॉर्टेंट हाउ यू फेस दैट चैलेंज, कैसे सामना करते हो। और और आपको क्या लगता है मुझे चुनौती नहीं है? मेरे जैसे सबके अपने अपने राम है ना, ऐसे सबकी अपनी अपनी चुनौती नहीं। मेरी चुनौती मेरी अपने स्तर की,
लेकिन मैं इसलिए आज कंफर्टेबल और थोड़ा मजे में दिखता हूँ और हूँ कि मैं उन चुनौतियों को हैंडल करने का स्किल बाकी की तुलना में बेहतर डेवलप कर चुका हूँ। तो वो जो कला है ना हैंडल करने की, उस पर डिपेंड करता है। और वो कला, यदि आपको जिस काम में आप पारंगत हो, आपको आनंद आता, जो काम नहीं लगता, उस पर वो कला आपकी और निखर कर आएगी। बिल्कुल, जैसे आपकी टेक्निकल साइड की निखर कर आएगी। निखर का है, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगा कि जैसे जिस चीज़ से अपने को डर लग रहा है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कार चलाना कोई सीखता है या स्कूटर, तो उसको भीड़ से बहुत डर लगता है। बिल्कुल लगता है। जब मैंने कार सीखी ना, तो सबसे पहले ये जो अपना प्रगति पेट्रोल पंप का चौराहा है जिसमें शाम को भीड़ रहती है, मैं उस भीड़ में ये सोच के घुसा कि ठीक है, अगर मैं नहीं निकल पाया तो मैं किसी ना किसी को बोल दूंगा कि साहब मैं नया सीख रहा हूँ, मुझे नहीं आता, आप कार निकाल दीजिए। इस तैयारी के साथ उतरा और मुझे एक बार भी इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। थोड़ा पसीना जरूर आया घबरा के, पर मैंने किसी में भेड़ी भी नहीं गाड़ी और किसी को बोलने की भी। अच्छा, डर को लेकर पहले मोटिवेशन की बात पूरी करें। मोटिवेटेड कैसे है, डर पर भी 2 मिनट बात करेंगे। अगर मोटिवेटेड रहना है आपको, तो कोई भी व्यक्ति के जीवन में 24 घंटे में ऐसे क्षण, ऐसे पल, ऐसे मोमेंट आएंगे जब उसकी चीजें अच्छी हो रहेंगी। जैसे हर रोज इस दुनिया में 5 लाख लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते, रात को सोए सुबह चले गए, किसी भी कारण से, बीमार, एक्सीडेंट, कोई भी कारण। 5 लाख ऑन एन एवरेज, ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और यदि आपने उस दिन सुबह का सूरज देखा, आपने सांस ली, तो आपको धन्यवाद देना है भगवान का कि आज 5 लाख लोग माइनस हो गए धरती से, मैं अभी भी हूं, है ना। हम सब धन्यवाद किस बात को लिए दे सकते हैं कि एक अच्छे माता पिता, अच्छा परिवार, अच्छा विद्यालय, अच्छा शिक्षण संस्थान मिला। हम सब वो धन्यवाद दे सकते हैं कि अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार मिला, अच्छे मित्र मिले, अच्छा शहर मिला, अच्छा काम मिला, अच्छा नाम मिला, अच्छी पहचान मिली, संपूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ है। यदि कोई स्वास्थ्य की चुनौती है तो उसकी रेमेडी हमारे पास है। 2 ही ऑप्शन है ना, या तो आपके पास समाधान है, समाधान नहीं है। तो यदि समाधान है तो चिंता काहे की, और नहीं है तो फिर चिंता काहे की, है तो कोई चिंता नहीं है तो प्रभु भरोसे अच्छा करेगा। तो कोशिश ये करना है कि जब भी आप डिमोटिवेटेड हो, नो डाउट चैलेंजिंग पार्ट है, तो आपकी सेल्फ टॉक, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी को डेलिबरेटली शिफ्ट करना है कि व्हाट इज गुड इन माय लाइफ राइट नाउ, अभी अच्छा क्या है मेरे जीवन में। और जैसे आप ग्रेटिट्यूड के मोड में आओगे ना, तो आप उस सुपर पावर से, जिसको हम भगवान कहते हैं, उससे कनेक्ट हो जाओगे। भगवान से कनेक्शन का एक ही रास्ता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता जो है उसके लिए। एक कहानी है कि एक संत थे, उनकी भगवान से सीधी संवाद होती थी संजय। तो वो सबको पता था, संत की बहुत ख्याति थी, बहुत साधारण संत थे। भगवान के संपर्क में तो आप सोच सकते हो कितनी अद्भुत ऊर्जा होगी उनकी, क्या हो रहा होगा उनका। तो उनके बाद लोग आते थे कि महाराज हमारी बात भगवान तक पहुंचा दो, तो उनका भगवान से संवाद था, तो भगवान तक वो बात पहुंचा देते थे। जो भगवान मिलते थे, जो भगवान अनुमति देते, वो पहुंचा देते थे। एक दिन बहुत अजीब किस्सा हुआ कि उनको 2 लोग मिले, एक उस शहर का सबसे धनाढ्य व्यक्ति, अमीर आदमी, और शहर का सबसे गरीब आदमी। और जो अमीर व्यक्ति था उसने उनसे कहा संत जी से कि आपकी तो भगवान से बात होती? बोले हाँ बात होती, कृपा है भगवान की। तो बोले कि मेरा संदेश दे देंगे? बोले हाँ दे देंगे संदेश। बताओ क्या संदेश देना? बोले आप भगवान को मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देना कि मैं भगवान आपका बहुत कृतज्ञ हूं जो मुझे आपने सब कुछ दिया। संत जी ने कहा ठीक है बोल देंगे। गरीब व्यक्ति से भी जब मुलाकात हुई तो उसने कहा कि आपकी भगवान से बात होती, संदेश दोगे? बोले हाँ देंगे। तो उसने भगवान को बहुत कोसा कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना अच्छी गाड़ी, ना घर, ना खाना पीना, खाने के दाने दाने को पाई पाई को मोहताज हूं, और मेरी शिकायत आप भगवान तक पहुंचा देना। संत जी ने के मन में भी सवाल आया कि यार ये बड़ा अजीब मामला है, और ये सच है कि एक अमीर है गरीब है। भगवान से बात हुई तो उन्होंने कहा भगवान आज 2 जरूर बातें जो आपसे आग्रह के आप इनको सुनिए। कि भगवान स्वीकार करते रहते कि नहीं अभी नहीं, फिर हो गया कि भगवान तो भगवान। बोले अच्छा बताओ आपका आग्रह बोलो। बोले कि भगवान हमारे शहर का सबसे धनाढ्य व्यक्ति मिला और बहुत धन्यवाद दे रहा था, आपको कह रहा था कि बहुत धन्यवाद भगवान का और मुझे बहुत दिया और बड़ा कृतज्ञ हूं। तो
बोले भगवान मेरे मन में एक सवाल है। बोले उसके बाद तो सब कुछ यदि धन्यवाद दे रहा है। हाँ। तो भगवान मुस्कुराए और से बोले दूसरे क्या कहा? बोले वह दूसरा बहुत गरीब था और वो तो भगवान आप समझ सकते हो सिर्फ बुराइयां कर रहा था आपकी। तो भगवान ने कहा कि मुझे बुराई और भलाई का विषय मेरे लिए तो नहीं है, वो धरती पर चलता है भलाई बुराई, लेकिन सच ये है कि जो व्यक्ति मेरे प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता देता है उसको मैं और देता हूँ। मेरे से कृपा प्राप्त करने का एक ही माध्यम है, ब्लेसिंग ऑफ गॉड का देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। और जो भी व्यक्ति उसके पास जो बोले ऐसा इस दुनिया मैंने किसी को भेजा ही जिसके पास कुछ हो ही नहीं मुझे धन्यवाद देने के लिए। मैंने उदाहरण गिनाया है कुछ आपको, जीवित रहने से लेकर तमाम सारे। तो मूल विषय सिर्फ ये है कि जब भी आप डीमोटिवेटेड हो तो एक कैप्सूल, एक गोली गटक लो जो आपको धन्यवाद धन्यवाद बोलती चले। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मेरे को अवसर मिलता है तो ऐसा अभ्यास करता हूँ कि मैं भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद उस सब के लिए जो मुझे खुश और प्रसन्न रखता है। अब कितनी मैंने व्यापक रूप से धन्यवाद दे दिया कि इसमें सारी चीजें आ गई जो मुझे भगवान उस सबके लिए आपकी कोटि कोटि कृतज्ञता जो मुझे खुश हो धन्यवाद। और कोशिश करता हूँ कि जब अवसर मिले 21 बार रिपीट करूँ उसको कि भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप यूनिवर्स बोल सकते हो, गॉड बोल सकते हो, ब्रह्मांड बोल सकते हो, गुरु, जो आपको अच्छा लगता है वो ऊर्जा का स्रोत जिसको आप मानते हो कि वो आपको गाइड कर रहा है, जीवन यापन देगा। और इससे आप डीमोटिवेशन से मोटिवेटेड स्टेट में आ जाओगे, क्योंकि अगर आपके मन में ग्रेटिट्यूड का भाव, एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी है तो यू कांट बी डीमोटिवेटेड, दैट्स नॉट पॉसिबल, है ही नहीं। क्योंकि आपकी खोपड़ी या तो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। और जब जब आप धन्यवाद दोगे इट मींस यू आर काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, और जब जब यू विल काउंट योर ब्लेसिंग्स तो नेगेटिविटी आएगी नहीं। और जैसे ही आप इस ग्रेटिट्यूड के पॉजिटिव माइंडसेट के फेस में आओगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको लिफ्ट कर देगा और ऊपर। नो डाउट इट विल टेक सम टाइम, यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड एक्सरसाइज, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज दुखी है धन्यवाद दिया कल अभी सुखी हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि वो अभी समझो कि उधर बहुत सारा हाई, आप समझो कि अरबों करोड़ों लोग भगवान के संपर्क में, तो उधर रूट जाम है हमेशा। तो उधर आप लगातार नौकर ठक 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 भगवान 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 धन्यवाद, भगवान धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तब किधर आगे नंबर आएगा आपका। इट में टेक एटलीस्ट 21 डेज। तो इस चीज को समझना है। और इसके अलावा डीमोटिवेटेड से मोटिवेट होने का और कोई विज्ञान समर्थ विकल्प संजय जी है ही नहीं। बिल्कुल सर। है ना। दूसरा आपने डर की बातचीत करी थी। हाँ। अभी डर के साथ चैलेंज क्या है कि जो हमारी सोसाइटी, जो हमारा जो कल्चर है, वो कल्चर ये है कि जैसे अजनबी से बात नहीं करना, है ना, अनजान व्यक्ति कुछ खाने को दो तो, और विशेषकर आप यदि फीमेल है तो ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि उनकी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होकर हम जानते हैं कि टाइम खराब भी, ऐसा नहीं कि गलत होता है, लेकिन क्या डेवलप कर रहे हैं, है ना। गाड़ी चला जाओगे संभाल के चलाना, एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे आपको सिखाया बताता है। घर से निकले संभाल के जाना, देख के जाना, गिर मत जाना, चोट ना लग जाए। तो आपकी जो सेल्फ टॉक है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो वर्ड एनर्जी, शब्द ऊर्जा, वो क्या हो गई, संभाल के जाना, गिर मत जाना, चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, ध्यान से जाना। अभी मेरे एक मित्र हैं, वो खूब हवाई जहाज में ट्रेवल करते हैं, उनकी मम्मी जैसे ही जहाज में बैठे वो जागती थी, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। तो वो कह रहा माँ 25-30 साल हो गए, जिस दिन जाना जाऊंगा, लेकिन आप जब तक मैं फ्लाइट में हूँ भगवान भगवान करती रहती हो, तो उसमें माँ का दोष है क्या? नहीं, माँ तो माँ है, किसी की माँ वैसी हो सकती, लेकिन माँ के माइंडसेट में ये भय का भाव परमानेंट फिक्स कर दिया कि हवाई जहाज की दुर्घटना तय है। और जो नहीं है, नहीं, एकाध हो सकती है एक्सीडेंट, आप बाथरूम में गिरो तो आदमी गुजर जाए। तो डर को स्थापित किया, और जबकि हम ये भूल गए कि डर जो है उसका नाम ही डर है, तो निडर कैसे हो सकता है। पर हमने डर को इतना बड़ा बना दिया कि वो निडर हो गया और हम डरने लगे उसके आगे। डर क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है। तो जब तक डर पीछे है ना आपके, तब तक आपकी जीत है। और जैसे ही डर हावी हुआ आपके कद से, मेंटल साइज से, बॉडी साइज से बड़ा हुआ, दिक्कत देगा। और डर किसका होता है? 2-3 चीजों का होता है संजय भाई। पहला डर कुछ खोने का डर, क्या, मेरी आइडेंटिटी, मेरा प्रोफेशन, मेरा पहचान, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरी प्रतिष्ठा, है ना। दूसरा प्रोसेस फियर, क्या, कि मान लीजिए कि मैं ये काम करना शुरू करूंगा तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा।
हाँ ये बहुत है ना, नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई जब तक करोगे नहीं पता कैसे चलेगा कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और काम करो तो जिसमें आपको आनंद आए, आपको अच्छा लगे, वो काम में लगे तब कर पाओगे। और तीसरा सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। हाँ ये मैं भी अभी कहने वाला। ये इतनी बड़ी चुनौती है संजय कि आधी दुनिया इसलिए कोई भी काम बड़ा नहीं कर पाती कि लोग कहते अरे यार क्या करने लगे तुम, अरे तुम क्या कर रहे हो यार तुम, अरे तुमको नहीं जमेगा यार। अब जैसे मुझे फिटनेस के बारे में बोलो यार क्या करते हो पंकज, फिटनेस का क्या करना है, अमर कर दोगे क्या। मैं कहा नहीं मालिक, अमर तो भगवान के हाथ में, सबको मरना, तो फिर क्या फायदा यार, खा पी के मरेंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ खाना पीना, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं 10,000 लोगों को ये आग्रह करूंगा कि भाई साहब एक अच्छा फिटनेस का रास्ता है, आप आकर देखो। काम का जयराम जी की, नहीं काम का तो जयराम जी की, आपकी चॉइस है ना। तो लेकिन आप कुछ भी करोगे ना लोग टोकेंगे, 100% टोकते हैं। उसकी कहावत है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम क्या। तो कोई आपको रोके टोके उससे चिंता मत करो आप। अगर गांधी जी को लोग रोकते टोकते तो वो गांधी बन पाते क्या। तेंदुलकर को रोक टोक करे थे तो तेंदुलकर बन पाता क्या, कोहली बन पाता क्या, धोनी बन पाता क्या, एपीजे अब्दुल कलाम बन पाते क्या, मोदी बन पाते क्या, और सरदार वल्लभ पटेल बन पाते क्या, सुभाष चंद्र बोस बन पाते क्या, विवेकानंद जी बन पाते क्या, रामकृष्ण परमहंस बन पाते क्या। हम तो भारत भूमि पर हैं, संतों से लेके आज के जो आधुनिक जमाने के महापुरुष हैं उनके नाम हमारे पास है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, हु केयर्स, एवरीवन केयर्स, दैट इज द प्रॉब्लम। तो यदि वो काम अच्छा है, मैं हमेशा कहता हूं, सबको सिखाता भी हूं कि दो चीजें याद रखो। कोई काम आपको अच्छा लगे वो काम करो, बशर्ते वो लीगल और एथिकल हो, नैतिक और वैधानिक हो। फिर कहती वो इलीगल है ना, अनैतिक है, अवैधानिक है, तो फिर वो काम नहीं, वो अपराध है। नैतिक अपराध हो सकता है या कानून की दृष्टि से अपराध हो सकता है। तो डरना मना है, और डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। डर बेसिकली बना था संजय सिक्योरिटी के लिए। हमारी बॉडी में कार्टिसोल और एड्रिनल हार्मोन है, जो डर के हार्मोन है, उससे उसको एड्रिनल रश कहते हैं। आप जंगल में खड़े हो, शेर आ गया, क्या सोचोगे आप, कौन सी प्रजाति का है, इन्हें खाना खाया नहीं खाया होगा, बच्चे होंगे कि नहीं इसके, आपको सोचोगे भागो इधर से, तो वो भागोगे उस समय आप। तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइट या फ्लाइट। या तो लड़ोगे, तो शेर से लड़ने का मादा अभी नहीं है, क्योंकि हमको सिखाया कि शेर मार देगा। अच्छा, इनफैक्ट चांसेस मरने के ज्यादा है शेर के सामने। तो वहां क्या करना है, फाइट नहीं करना, फ्लाइट, भागो। फ्लाइट है ना, उड़ो भाग लो। तो लाइफ में ये भी डिसाइड करना है आपको कि वेयर यू हैव टू फाइट और वेयर यू हैव टू फ्लाइट। तो मुझे लगता है कि आज की ये पॉडकास्ट में हम मोटिवेशन क्या है, मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं, कौन सा काम आपको जीवन में आनंद देता है, वो यदि वैधानिक है और नैतिक है तो निश्चित तौर पर उस काम को करो आप। और यदि आपने काम को काम समझा तो पीड़ा देगा, काम को आनंद के रूप में लिया तो मजा आएगा। जैसे आपने कहा कि आपको टेक्निकल चीजों में प्रोफेशनल या बड़ा काम कर रहे हो, मैं यही मेरा प्रोफेशन हो गया लिखने पढ़ने बोलने का, तो जीवन यापन बढ़िया हो रहा है, प्रतिष्ठा, आपकी अपनी प्रतिष्ठा, मेरी अपनी प्रतिष्ठा है। तो जो काम में आप करोगे प्रेरणा के साथ करोगे, प्रतिष्ठा है। और डीमोटिवेटेड कोई भी हो सकता है, मैं भी होता हूँ, पर वो स्किल डेवलप करो कि क्या बेस्ट है उन सर्कमस्टेंसेस में आपके लिए। जिंदा भी हो ना तो से थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और हम लोग हर हफ्ते आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही बढ़िया विषय लेकर। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।